नमस्कार दोस्तों, तो आपका एक और नई वीडियो में स्वागत है। आज हम राजस्थान लोक कला संस्कृति का एक जो टॉपिक है वेशभूषा, उसके आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको वीडियो है वो जो ये टॉपिक है ये समझ में आ जाए आपको। और आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और थोड़ा सपोर्ट दिखाना, ठीक है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम राजस्थान के जो वेशभूषा या पहनावा है उसके बारे में हम आज बात करेंगे, तो ठीक है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले हम बात करते हैं राजस्थान के पुरुषों की वेशभूषा, मतलब जो आपके मेन हैं, यानी MEN मेन, ठीक है, यानी आदमियों की जो आपके पोशाकें हैं या फिर वेशभूषा है वो कौन कौन से। देखो, पहले पगड़ी, पाग या पेंचा। ये क्या है? पगड़ी, पाग या पेंचा। पगड़ी को पुरुषों के मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। किसको माना जाता है? तो हम कहेंगे पगड़ी को। किसको? पगड़ी को माना जाता है, ठीक है। पुरुषों की मान, मर्यादा का, प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है पगड़ी, पाग, पेंचा। एक ही है, ठीक है, ठीक। पगड़ी, पाग, पेंचा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पगड़ी। ये इंपॉर्टेंट, देखो मैंने स्टार लगाई है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। पगड़ी को संरक्षण बादशाह अकबर ने दिया। किसने दिया? पगड़ी को संरक्षण बादशाह अकबर ने दिया। पगड़ी किसकी, कहाँ की प्रसिद्ध है? तो पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? पगड़ी प्रसिद्ध है आपके मेवाड़ की। मेवाड़ की पगड़ी है वो प्रसिद्ध है मेवाड़ में। ये इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? छापदार कहलाता है, ठीक है। छापदार है वो। मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? छापदार कहलाता है। मेवाड़ महाराणा, जो मेवाड़ महाराणा है, ये 26 बार लंबी पगड़ी धारण करते हैं। एक बार में 3 फीट होते हैं, ठीक है, एक बार में, यानी 26 बार लंबी पगड़ी जो है धारण करते हैं। कौन? मेवाड़ महाराणा, ठीक है। अब देखो, ये है आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है, इम्पोर्टेंट लगा लेना ये, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। कि मेवाड़ के जो आपके मेवाड़ की पगड़ियों के प्रकार है ये। पहला है अमरशाही, उदयशाही, स्वरूपशाही, भीमशाही, अरसीशाही, बरखानामा और अटपटी पगड़ी। क्या है? अटपटी पगड़ी। ये क्या है? मेवाड़ में पगड़ियों के प्रकार है। पहले मैं वापस बता देता हूँ आपको कौन कौन सी है। अमरशाही, उदयशाही, स्वरूपशाही, भीमशाही, अरसीशाही, बरखानामा और अटपटी पगड़ी, ठीक है। ये मेवाड़ में पगड़ियों के प्रकार है। अमरशाही पगड़ी, उदयशाही पगड़ी, स्वरूपशाही पगड़ी, भीमशाही पगड़ी, अरसीशाही पगड़ी, बरखानामा पगड़ी और अटपटी पगड़ी, ठीक है। ये पगड़ियों के प्रकार हैं, ठीक है, मेवाड़ के। अब हम आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पे देखो, जोधपुर की खिड़कियाँ छज्जेदार व विजयशाही पगड़ी प्रसिद्ध है। अब जोधपुर की क्या है? जो खिड़कियाँ हैं ये छज्जेदार होती है और विजयशाही पगड़ी है प्रसिद्ध है। कहाँ की? जोधपुर की। जयपुर की खूंटेदार, जयपुर की क्या? खूंटेदार व झाड़शाही पगड़ी प्रसिद्ध है। जयपुर की खूंटेदार व झाड़शाही क्या प्रसिद्ध है? पगड़ियाँ प्रसिद्ध हैं, ठीक है। ये दोनों आप याद रख लेना। जोधपुर की क्या प्रसिद्ध है और जयपुर की क्या प्रसिद्ध है? जोधपुर की तो खिड़कियाँ छज्जेदार, ठीक है, और विजयशाही पगड़ी प्रसिद्ध है। जयपुर की खूंटेदार व झाड़शाही जो है पगड़ी प्रसिद्ध है। अब आप मुझे ये बताइए कि झाड़शाही है ये किस जो है बोली की, ठीक है, किस बोली की उपबोली है झाड़शाही, ठीक है। आगे बात करते हैं। विवाह के अवसर पर मोठड़ा पगड़ी पहनी जाती है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लगाता हूँ मैं, सब इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, इम्पोर्टेंट। कि विवाह के अवसर पर मोठड़ा पगड़ी पहनी जाती है। कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? विवाह के अवसर पर मोठड़ा पगड़ी पहनी जाती है। फिर बात करते हैं दशहरे के अवसर पर मदील पगड़ी पहनी जाती है। फिर हम बात करते हैं आगे, श्रावणी तीज पर लहरिया पगड़ी पहनी जाती है। और जो आपके होली के अवसर पर फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी पहनी जाती है। फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी जो आपके होली पर पहनी जाती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आगे, आखा तीज के दिन केसरिया पगड़ी पहनी जाती है, ठीक है। आखा तीज के दिन
केसरिया पगड़ी पहनी जाती है। फिर हम बात करते हैं बसंत पंचमी के दिन पीली पगड़ी पहनी जाती है, ठीक है। और शोक के समय, ठीक है, शोक के समय आप जो है शोक के समय सफ़ेद पगड़ी पहनी जाती है, ठीक है। तो ये आपके जो है विवाह, जो विभिन्न जो देखें, विवाह हो गया, दशहरा हो गया, श्रावणी तीज हो गई, होली हो गई, आखा तीज, बसंत पंचमी, ठीक है। इन सभी में कौन कौन सी पगड़ियाँ पहनी जाती है वो यहाँ पे लिखी हुई है। और शोक के समय आपके सफ़ेद पगड़ी पहनी जाती है, ठीक है। देखो मैं फिर से बता देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न हमेशा आता है, ठीक है। देखो मैं फिर से बता देता हूँ कि विवाह के अवसर पर मदील पगड़ी मोटरा पगड़ी पहनी जाती है। दशहरे के अवसर पर मदील पगड़ी पहनी जाती है। श्रावणी तीज के दिन आपके लहरिया पगड़ी पहनी जाती है। होली के अवसर पर फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी पहनी जाती है, ठीक है। आका तीज के दिन आपके केसरिया पगड़ी पहनी जाती है। बसंत पंचमी के दिन पीली पगड़ी पहनी जाती है। और शोक के समय आपकी सफ़ेद पगड़ी पहनी जाती है, ठीक है। विवाह के अवसर पर मोटरा पगड़ी पहनी जाती है, ठीक है। तो ये पगड़ियाँ हैं जो विभिन्न अवसरों पर पहनी जाती है। फिर आगे हैं सुनार जाति के लोग आटे वाली पगड़ी हैं जो है पहनते हैं, ठीक है। बंजारा जाति के लोग मोटे पट्टीदार पगड़ी पहनते हैं। बंजारा जाति प्राचीन समय में युद्ध में जाने से पहले केसरिया पगड़ी जो है पहनी जाती थी। कौन सी पगड़ी? केसरिया पगड़ी है पहनी जाती थी। जो केसरिया पगड़ी है ये यहाँ पे देखो आपके आका तीज के दिन ही पहनी जाती है। केसरिया पगड़ी पहनी जाती है आका तीज के दिन, ठीक है। और प्राचीन समय युद्ध में जाने से पहले केसरिया पगड़ी पहनते थे। शिकार पर जाने के लिए आपके खाकी पगड़ी, ठीक है, खाकी पगड़ी पहनते थे। जोधपुर का राठौड़ वंश दाएं पैंच की पगड़ी न बांधकर बाएं पैंच की पगड़ी बांधता है, ठीक है। जोधपुर का राठौड़ वंश किस दाएं पैंच की पगड़ी न बांधकर बाएं पैंच की पगड़ी बांधता है, ठीक है, ठीक है। ये आपके इम्पोर्टेंट है, ये वेरी वेरी मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप इम्पोर्टेंट है, ये याद कर लेना, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। विवाह के अवसर पर मोटड़ा में आपको फिर से बता रहा हूँ कि दशहरे के अवसर पर मदील पगड़ी, श्रावणी तीज के समय आपके लहरिया पगड़ी, होली के समय आपके जो फूल पत्ती की सफाई वाली पगड़ी, आका तीज के समय आपके केसरिया पगड़ी, बसंत पंचमी के दिन आपके जो है पीली पगड़ी और शोक के समय सफ़ेद पगड़ी पहनी जाती है, ठीक है। सुनार जाति के लोग आटे वाली पगड़ी पहनते हैं। फिर जो बंजारा जाति के लोग मोटे पट्टीदार पगड़ी पहनते हैं। प्राचीन समय में युद्ध में जाने से पहले केसरिया पगड़ी पहनी जाती थी। शिकार में जाने से पहले खाकी पगड़ी पहनी जाती थी। और ये यहाँ पे ये लिखा है कि जोधपुर का राठौड़ वंश दाएं पैंच की पगड़ी न बांधकर बाएं पैंच की पगड़ी न बांधकर बाएं पैंच की पगड़ी बांधता है, ठीक है, बाएं पैंच की पगड़ी बांधता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे हैं, ठीक है। ये उसके आगे ये कि जोधपुर का राठौड़ वंश दाएं पैंच की पगड़ी न बांधकर बाएं पैंच की पगड़ी बांधता है, इसलिए उनकी पगड़ी बाईं ओर झुकी होती है, जोधपुर के राठौड़ वंश की, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बागोर की हवेली, जो मैंने हवेलियाँ आपको टॉपिक पढ़ाया था, आप कमेंट करके बताइए कि बागोर की हवेली है या आपके कहाँ पर स्थित है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बागोर की हवेली उदयपुर में रखी हुई है, जिसे पगड़ियों का संग्रहालय भी कहते हैं, ठीक है। बागोर की हवेली उदयपुर, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई। पगड़ी का मुख्य आभूषण क्या है? रतन पेच। क्या है? रतन पेच। मुख्य आभूषण रतन पेच। क्या है? मुख्य आभूषण क्या है? रतन पेच, ठीक है। रतन पेच मुख्य आभूषण है पगड़ी का। पगड़ी को व्यवस्थित रखने के लिए उसके ऊपर वस्त्र बांधते हैं, जिसे क्या कहते हैं? पगड़ी को व्यवस्थित मतलब ठीक रखने के लिए उसके ऊपर एक जो आपके वस्त्र बांधा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आपके उपरणी। क्या कहते हैं? उपरणी। क्या कहते हैं? उपरणी। उपरणी उसको कहा जाता है, जो कि पगड़ी को व्यवस्थित रखने के लिए ऊपर कपड़ा बांधा जाता है। अब देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके, इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि पगड़ी को सजाने के आभूषण कौन कौन से हैं। तो जो आपके पगड़ी को सजाने के आभूषण है ये बताओ, तो तुर्रा है, कलंगी है, लटकन है, पछेबड़ी है, सिर पेच है, दुगदुगी है, छोगा है, चंद्रमा है और इमली है, ठीक है। पगड़ी को सजाने के लिए आभूषण आपको बताना है, तो आपको बताना है पगड़ी को सजाने के आभूषण, तो आपके तुर्रा, कलंगी, लटकन, पछेबड़ी, आपके
सिरपेंच, दुगदुगी, छोगा, इमली, आपके चंद्रमा, ठीक है। ये क्या है? ये पगड़ी को सजाने के आभूषण है, ठीक है। तुर्रा, कलंगी, लटकन, पचेबड़ी, सिरपेंच, दुगदुगी, छोगा, आपके चंद्रमा और इमली, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आपके सांफा, ठीक है। सांफा, अब देखो सांफा की बात करते हैं। सांफा से आप परिचित होंगे। सांफा जोधपुर का प्रसिद्ध है। चुनड़ी और लहरिया सांफा विशेष है। सामान्यतः सांफा क्या कहलाता है? फेंटा कहलाता है, ठीक है, ठीक है। सांफा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो सांफा प्रसिद्ध है आपके जोधपुर का प्रसिद्ध है सांफा। चुनड़ी और जो आपके लहरिया है सांफा विशेष हैं। और सामान्य सांफा क्या कहलाता है? सामान्य सांफा कहलाता है क्या? फेंटा। क्या कहलाता है? फेंटा कहलाता है। सामान्य सांफा फेंटा कहलाता है। फिर है आपके पटका। क्या? पटका, जिसे कमरबंद, ये कमरबंद, इसका प्रयोग तलवार या कटार रखने के लिए किया जाता है, ठीक है। किसका? पटका का। पटका इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तलवार, कमर पर तलवार व आपके कटार रखने के लिए पटका का प्रयोग किया जाता है। अब ये जो इम्पोर्टेंट है आपके, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है कि अंगरखी, बुगतरी और अचकन, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। पुरुषों द्वारा धड़ पर पहना जाने वाला वस्त्र है। अब इसके क्या है? ये प्रकार है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके। अब इन प्रकारों में देखो, दुत्तई, गाबा, डगला, कानो, गदर, मिर्जाई, तनसुख, ठीक है। ये क्या है? ये आपके जो है अंगरखी के प्रकार हैं। क्या है? अंगरखी के प्रकार। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि जो अंगरखी है, देखो अंगरखी, ठीक है। अब जो अंगरखी है, अंगरखी, अब इस अंगरखी को बुगतरी भी कहते हैं, इस अंगरखी को अचकन भी कहते हैं, ठीक है। ये तीनों एक ही, अंगरखी, बुगतरी और अचकन। अब देखो, पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपर यानी धड़ पर पहना जाने वाला वस्त्र है अचकन, बुगतरी या आपके अंगरखी, ठीक है। कमर के ऊपरी भाग में पहना जाता है। इसके प्रकार हैं अंगरखी के: दुत्तई, गाबा, डगला, कानो, गदर, मिर्जाई, ठीक है, मिर्जाई, तनसुख, ठीक है। ये अंगरखी के प्रकार हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। चुग्गा या चोगा, ये क्या है? चुग्गा या चोगा, अंगरखी के ऊपर पहना गया और रेशमी वस्त्र। देखो अंगरखी तो पहन ली, अब जिस अंगरखी के ऊपर जो पहना जाने वाला एक रेशमी वस्त्र होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं चुग्गा या चोगा। अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला रेशमी वस्त्र चोगा या चुगा कहलाता है। फिर आपके जामा, क्या? जामा, ठीक है। कंधे से घुटनों तक लंबा वस्त्र, यानी कंधा से लेकर घुटने तक लंबा वस्त्र, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जामा। क्या कहते हैं? जामा। कंधे से घुटनों तक लंबा वस्त्र जामा कहलाता है, ठीक है। आगे है आपके ये बिरचेस, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब इसमें क्या है कि बिरजेस, ठीक है, कमर से घुटने तक अत्यंत ढीला व घुटनों से पंजे तक अत्यंत तंग वस्त्र है। देखो कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। देखो बिरजेस की बात कर रहे हैं, घुटने से कमर तक तो अत्यंत क्या है? ढीला, यानी हम कमर से घुटने तक, यानी ये रही कमर और घुटने तक अत्यंत क्या है? ढीला वस्त्र है, घुटने तक अत्यंत ढीला है। फिर घुटने से पंजे तक अत्यंत तंग वस्त्र। अब जो घुटने से जो आपके पंजे हैं, मतलब पैरों के पंजे, वहाँ तक ये क्या है? तंग वस्त्र, मतलब छोटा वस्त्र होता है, ठीक है, छोटा वस्त्र है। मारवाड़ में इसे प्रसिद्ध सर प्रताप सिंह ने किया। जो बिरजेस है इसको मारवाड़ में प्रसिद्ध किसने किया? तो सर प्रताप सिंह ने किया। वर्तमान में इस वस्त्र का प्रचलन मेवाड़ और मारवाड़ के राजपूत द्वारा किया जाता है। राजपूतों द्वारा, एक तो मेवाड़ और मारवाड़ में राजपूतों द्वारा जो आपके बिरजेस है, ठीक है, बिरजेस ये आपके पहना जाता है राजपूतों द्वारा, मेवाड़ और मारवाड़ के, ठीक है, राजपूतों द्वारा पहना जाता है, ठीक है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कमर से, यही लाइन आती है परीक्षाओं में, कमर से घुटनों तक अत्यंत तंग ढीला वस्त्र व घुटनों से पंजे तक अत्यंत
तंग वस्त्र क्या कहलाता है? तो बिरजेश या बिरजेश कहलाता है। फिर आत्मसुख, क्या है? आत्मसुख, ये भी एक जो आपके वस्त्र हैं, ये रुईदार वस्त्र हैं, इसका प्रयोग सर्दियों में करते हैं। आत्मसुख यानी, ठीक है, तो इसको आप याद रख सकते हो ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार कि आत्मा को सुख कब मिलता है? जब उसको सर्दी से राहत मिलता है। अब देख लो गर्मी में तो क्या, गर्मी में राहत थोड़ी मिलती है, सर्दियों में राहत मिलती है, ठीक है। फिर गुग्गी, ये इस वस्त्र का प्रयोग सर्दियों व बरसात में ओढ़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। गुग्गी, ठीक है, ये है गुग्गी और ये है आत्मसुख, ठीक है। आत्मसुख तो रुईदार वस्त्र, इसका प्रयोग सर्दियों में करते हैं। जो गुग्गी है इसका प्रयोग सर्दियों में भी करते हैं और बरसात में ओढ़ने के लिए करते हैं, ठीक है। सर्दियों में ओढ़ने व बरसात में ओढ़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गुग्गी का। जबकि सर्दियों में रुईदार वस्त्र जिसका प्रयोग सर्दियों में करते हैं तो वो हो जाएगा आत्मसुख, ठीक है। फिर कोट पेंट, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो कोट पेंट है, ठीक है, कोट पेंट जोधपुरी, कहाँ का? जोधपुरी कोट पेंट है, जोधपुरी कोट पेंट है। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जोधपुरी कोट पेंट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा प्राप्त है। किसको? जोधपुरी कोट पेंट को, ठीक है। फिर कोपिन, भाई साहब कोपिन क्या होता है? तो कोपिन देखो, कोपिन साधु सन्यासियों का वस्त्र है। क्या है? साधु और सन्यासियों का वस्त्र है कोपिन। पूछा जा सकता है कि जो साधु सन्यासी होते हैं उनका वस्त्र क्या होता है? तो हम कहेंगे उनका वस्त्र होता है भाई साहब कोपिन। क्या होता है? कोपिन। फिर है आपके सूंथना या सूंदना, ठीक है, छोटे बच्चों का ऊनी वस्त्र। सूंदना या सूंदना कहलाता है छोटे बच्चों का ऊनी वस्त्र। सूंदना या सूंदना कहलाता है छोटे बच्चों का ऊनी वस्त्र। और कोपिन आपके साधु सन्यासियों का वस्त्र, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो जो आपके ये हैं, फिर से बता रहा हूँ, जो इसमें क्या है, एक तो बिरजेस इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एक आपके कोट पेंट इम्पोर्टेंट है, कोट पेंट, और जो आपके कोपिन, ठीक है, कोपिन ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे पेंट है, ठीक, कोट पेंट, और बिरजेस, ठीक है, बिरजेस, ठीक है। और इसमें आपके और तो इम्पोर्टेंट ये याद रखना, कोट पेंट, कोपिन और बिरजेस, ये इम्पोर्टेंट इसमें हो जाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं मुसल्लो। ये मुसल्लो क्या होता है? मुसल्लो नमाज अदा करने के लिए जिस वस्त्र को ज़मीन पर बिछाया जाता है। अब देखो आप देखो मुसल्लो की बात करते हैं। अब जो मुसलमान होते हैं ना, मुसलमान, अब मुसलमान क्या, ठीक है, जो मुसलमान होते हैं, ठीक है, मुसलमान जो ये क्या करते हैं, ये जब नमाज पढ़ते हैं, अब आपने देखा होगा जब जो मुसलमान नमाज पढ़ते हैं तो वह अपने जो ज़मीन पर एक ऐसा वस्त्र पे जो है बिछाते हैं। क्या बिछाते हैं? ऐसा वस्त्र बिछाते हैं, ठीक है, ऐसा वस्त्र बिछाते हैं, ऐसा वस्त्र बिछाते हैं, जिसे ही क्या कहते हैं? उसे ही कहते हैं आपके क्या? मुसल्लो। क्या कहते हैं? मुसल्लो कहा जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है, नमाज अदा करने के लिए जिस वस्त्र को ज़मीन पर बिछाया जाता है उसे क्या कहते हैं? मुसल्लो कहते हैं। फिर है पांतियो। क्या है? पांतियो। ये पांतियो क्या है? तो देखो, पंक्ति में बिठाकर भोजन कराने के लिए जिस वस्त्र को ज़मीन पर बिछाया जाता है उसे क्या कहते हैं? पांतियो कहते हैं। क्या कहते हैं? पांतियो कहते हैं, ठीक है। यानी भोजन कराने के लिए जो ज़मीन पर जो वस्त्र बिछाया जाता है, आपके क्या बिछाया जाता है? वस्त्र बिछाया जाता है ऐसे, तो उसे कहते हैं पांतियो, ठीक है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अब महिलाओं के वस्त्र, ठीक है। अब हम बात करेंगे किनकी? महिलाओं के वस्त्रों की। तो महिलाओं के वस्त्र में पहला वस्त्र आता है आपके कुर्ती और कांचली। कुर्ती कांचली महिलाओं द्वारा धड़ पर पहना जाने वाला वस्त्र है। फिर ये पौंरी, दुल्हन की ओढ़नी पौंरी कहलाती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं लिखा रहा हूँ यहाँ पे कि पौंरी क्या है, दुल्हन की ओढ़नी क्या कहलाती है? पौंरी कहलाती है। फिर पोमचा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि यह खंडेला सीकर का प्रसिद्ध है। पोमचा बनाने वाला समुदाय रंगरेज, नीलगर या लीलगर कहलाता है। रंगरेज, नीलगर या नीलगर कहलाता है। कौन? पोमचा बनाने वाला।
पोमचा बेचने वाला जो आपके समुदाय ये बिसायती कहलाता है। इस वस्त्र का प्रयोग बच्चे के सूरज पूजन व आख्या पूजन हेतु किया जाता है। लड़के के जन्म पर पीला पोमचा, लड़की के जन्म पर गुलाबी पोमचा उड़ाया जाता है। ठीक है। फिर आपके पोमचे का सर्वाधिक प्रयोग जाट महिलाएं करती हैं। ठीक है। अब ये देखो पोमचा क्या है, यहाँ पे लिखता हूँ पोमचा। अब देखो पोमचा कितना होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पीला पोमचा, ठीक है, पीला होता है। एक होता है गुलाबी पोमचा, एक होता है गुलाबी पोमचा। ठीक है, गुलाबी पोमचा। अब देखो जो ये पीला पोमचा है, ये पीला पोमचा जब लड़का होता है तब जो उड़ाया जाता है, और जो गुलाबी पोमचा है ये आपके जब लड़की होती है तब उड़ाया जाता है। ठीक है। तो पोमचे कितने प्रकार के होते हैं? पोमचे 2 प्रकार के, एक तो गुलाबी पोमचा होता है और दूसरा होता है आपके नील जो पीला पोमचा होता है। ठीक है, 2 प्रकार के पोमचे होते हैं। पोमचा है कहाँ का प्रसिद्ध, तो आप लिखना है पोमचा है खंडेला का प्रसिद्ध। ठीक है, खंडेला का प्रसिद्ध। मैं ऐसे क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको कि ये इम्पोर्टेंट है। खंडेला जो है सीकर, ठीक है, सीकर का प्रसिद्ध है कौन? पोमचा। ठीक है। फिर हम बात करते हैं पोमचा बनाने वाला समुदाय क्या कहलाता है। देखो एक तो कहलाता है रंगरेज, रंगरेज। एक कहलाता है नीलगर या फिर नीलगर या फिर लीलगर। ठीक है, लीलगर। ठीक है, ये पोमचा बनाने वाला समुदाय कहता है। रंगरेज, नीलगर या लीलगर कहलाता है। ठीक है। पोमचा जो आपके बेचने वाला समुदाय क्या कहलाता है, तो बेचने वाला कहलाता है बिसायती। क्या कहलाता है? बिसायती, बिसायती। पोमचा बेचने वाला समुदाय बिसायती कहलाता है। इस जो पोमचे का उपयोग बच्चे के सूरज पूजन व आख्या पूजन हेतु किया जाता है। लड़के के जन्म पर पीला पोमचा, लड़की के जन्म पर गुलाबी पोमचा हो जाया जाता है। पोमचे का सर्वाधिक प्रयोग आपके जाट महिलाएं करती है, ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना, पोमचा खंडेला का प्रसिद्ध है। पोमचा बनाने वाला समुदाय नीलगर, एंग्रेज या आपके लीलगर कहलाता है। पोमचा बेचने वाला समुदाय बिसायती। इस वस्त्र का प्रयोग बच्चे के सूरज पूजन और जो आपके आख्या पूजन है तो किया जाता है। लड़के के जन्म पर पीला पोमचा, लड़की के जन्म पर गुलाबी पोमचा उड़ाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे है आपके यहाँ पे पीला पोमचा। क्या बात किसकी करें? पीला पोमचा वंशवृद्धि का प्रतीक माना जाता है। क्यों? क्योंकि पीला पोमचा कब उड़ाया जाता है? पीला पोमचा उड़ाया जाता है लड़के के जन्म पर, लड़के के जन्म। ठीक है, तो लड़के के जन्म पर पीला पोमचा उड़ाया जाता है, जो कि वंशवृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, फिर है आपके चीड़ का पोमचा। काले रंग का वस्त्र होता है जिसका प्रयोग विधवा औरतें करती हैं। यह हाड़ौती में प्रसिद्ध है। अब हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ठीक है, यहाँ पर कौन सा प्रसिद्ध है? पोमचा, चीड़ का पोमचा, जिसका प्रयोग हाड़ौती महिलाएं करती है। हाड़ौती में काले रंग का वस्त्र होता है जिसका प्रयोग विधवा औरतें करती हैं। ठीक है, विधवा औरतें करती है। चीड़ का पोमचा काले रंग का वस्त्र होता है। ठीक है, ऐसे मतलब मान लो ऐसे काले रंग का वस्त्र होता है जिसका प्रयोग जो आपकी विधवा औरतें करती हैं। ठीक है, विधवा औरतें करती हैं। और ये विशेषतः कहाँ पर? हाड़ौती के क्षेत्र में। कहाँ पर? हाड़ौती, हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में यह जो है प्रचलित है। ठीक है, ठीक है। अब आप आगे बढ़ते हैं। दामनी। दामनी क्या है? दामनी सोजतपाली की प्रसिद्ध है। महिलाओं की लाल रंग की सामान्य ओढ़नी होती है। क्या होती है? महिलाओं की लाल रंग की सामान्य ओढ़नी होती है दामनी, जो सोजतपाली की प्रसिद्ध है। और जो दामनी है ये महिलाओं के लाल रंग की ओढ़नी होती है। फिर लालर क्या है? लालर क्या है कि जो विधवा और महिलाएं द्वारा सफ़ेद रंग का वस्त्र, विधवा महिलाओं द्वारा क्या पहना गया? सफ़ेद रंग का वस्त्र क्या कहलाता है? लालर कहलाता है। फिर हम बात करते हैं बाला चुनरी। बहन के पुत्र पुत्री के विवाह के अवसर पर भाई द्वारा बहन के लिए लिया गया वस्त्र। अब बहन के पुत्र पुत्री मतलब कैसे? एक भाई है, उसकी बहन का क्या है? एक भाई है। ठीक है, उसकी कोई बहन है। अब इस बहन के 2 पुत्र हैं। अब जो पुत्र हैं उनके विवाह पर जो इस भाई द्वारा इस बहन के लिए
लिया गया वस्त्र क्या कहलाता है? बाला चुंदड़ी कहलाता है। क्या कहलाता है? बाला चुंदड़ी कहलाता है। बहन के पुत्र पुत्री के विवाह के अवसर पर भाई द्वारा बहन के लिए लिया गया वस्त्र बाला चुंदड़ी कहलाता है। ठीक है, ठीक है। फिर है यहाँ पे आपके पीर जोड़ या कंवर जोड़। क्या कहलाता है? पीर जोड़ या कंवर जोड़। ये क्या है? भांजी के विवाह के अवसर पर मामा द्वारा भांजी के लिए लिया गया वस्त्र। अब भांजी का विवाह है, अब जो उसका मामा है उसके द्वारा लिया गया वस्त्र कौन सा है? उसके लिए भांजी का पीर जोड़ या कंवर जोड़ कहलाता है। ठीक है, भांजी के विवाह के अवसर पर मामा द्वारा भांजी के लिए लिया गया वस्त्र पीर जोड़ या कंवर जोड़ कहलाता है। आगे है साड़ी। अब साड़ी तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके प्रकार पूरे पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट लगा लो, प्रकार हैं इसके पूछे जाते हैं। ठीक है, साड़ी। अब साड़ी देखो, साड़ी प्रकार चोल, निचोल, चीर, पटोरी, वसन, पट, दुकुल। ये क्या है? साड़ी के प्रकार हैं। चोल, निचोल, है ना, चोल, निचोल, चीर, पटोरी, वसन, दुकुल का दुकुल। ठीक है, चोल, निचोल, चीर, पटोरी, वसन, पट, दुकुल। ये क्या है? साड़ियों के प्रकार हैं। ठीक है, साड़ियों के प्रकार हैं आपके। ठीक है, चोल, निचोल, चीर, पटोरी, दुकुल, आपके वसन, पट। ठीक है, अब बुर्का। ये क्या है? बुर्का मुस्लिम महिलाओं द्वारा काले रंग का वस्त्र, वहाँ क्या कहलाता है? बुर्का। मुस्लिम महिलाओं द्वारा काले रंग का वस्त्र पहना जाता है, उसे बुर्का कहते हैं। तिलका जो है ये मुस्लिम महिलाओं द्वारा सफ़ेद रंग का वस्त्र पहना जाता है। काले रंग का बुर्का, सफ़ेद रंग का तिलका। ठीक है, ये तो आसानी है, ज़्यादा हार्ड नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके जो भील जनजाति है। ठीक है, अब हम जनजातियों की बात करते हैं। अब आप हेडिंग लगाइए, भील जनजाति के वस्त्र। भील जनजाति के वस्त्र, जो भील हैं वो कौन कौन से वस्त्र पहनते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए इनकी बात करते हैं, भील जनजाति के वस्त्र। अब देखो, पहला वस्त्र आपके भील जनजातियों में पहला वस्त्र है। ठीक है, भील जनजातियों में पहला वस्त्र आपके पातियों। ठीक है, पातिया। ठीक है, पातिया भील जनजाति के पुरुषों द्वारा, भील जनजाति के पुरुषों द्वारा सिर पर बांधा गया वस्त्र क्या कहलाता है? या कपड़ा पातिया कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉरी, पोतिया। ठीक है, पोतिया है यहाँ पे, ये पोतिया। ठीक है, पोतिया, पोतिया कहलाता है। भील जनजाति के पुरुषों द्वारा शरीर जो आपके सिर पर बांधा गया कपड़ा पोतिया कहलाता है। फिर है फालू। आगे क्या है? फालू। भील जनजाति के पुरुषों द्वारा कमर पर बांधा गया कपड़ा। अब देखो, सिर पर बांधा गया कपड़ा पोतिया, कमर पर बांधा गया कपड़ा फालू। खोईतू। भील जनजाति के पुरुषों द्वारा कमर पर बांधी गई लंगोटी खोईतू। देखो, तीनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखो, मैं आपको बताता हूँ, तीनों में कंफ्यूज नहीं होना। देखो, पहला क्या है? पहला है पोतिया। ठीक है, पोतिया। ये क्या है? कि पोतिया है, ये भील जनजाति के पुरुषों द्वारा सिर पर बांधा जाता है। ठीक है, फिर है फालू। फिर क्या है? फालू। अब भील जनजाति के पुरुषों द्वारा कमर पर बांधा गया, ये क्या पे बांधा जाता है? कमर पर। ठीक है, फिर खोईतू। खोईतू ये भी कमर पर बांधा जाता है। भील जनजाति के पुरुषों द्वारा कमर पर बांधा गया गई क्या है? ये लंगोटी है जो कि कमर पर बांधी जाती है। क्या है? ये लंगोटी है। और ये क्या है? ये कपड़ा है सिर्फ। ठीक है, तो ये याद रखना, पोतिया, फालू और आपके खोईतू। फिर आगे है ढेपाड़ा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। भील जनजाति के पुरुषों द्वारा पहनी गई घुटनों तक ऊंची तंग धोती ढेपाड़ा कहलाती है। ठीक है, भील जनजाति के पुरुषों द्वारा घुटनों तक पहनी गई तंग धोती ढेपाड़ा कहलाती है। फिर है सुंदरी। सुंदरी भील दुल्हन की साड़ी सुंदरी, सिंदूरी, सॉरी सुंदरी नहीं है, सिंदूरी। ठीक है, सिंदूरी।
भील दुल्हन की साड़ी क्या कहलाती है? सिंदूरी कहलाती है। फिर पीरिया, क्या पीरिया? भील जनजाति की महिलाओं द्वारा पहना गया पीला लहंगा पीरिया कहलाता है। ठीक है। और फिर कच्छाबू, भील जनजाति की महिलाओं द्वारा पहना गया घुटनों तक ऊंचा लहंगा कच्छाबू कहलाता है। ठीक है। अब इनमें एग्जाम में पूछे क्या जाते हैं, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एग्जाम में एग्जामिनर कौन कौन से जो पूछता है, एक तो पूछता है वो आपके खोइतू, ठीक है, खोइतू। एक पूछता है वो ढेपाड़ा, ठीक है, ढेपाड़ा। एक पूछता है वो कच्छाबू, क्या? कच्छाबू, कच्छाबू, कच्छाबू। ठीक है। एक पूछता है वो, ये तीन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तीन ही है, कच्छाबू, खोइतू, ढेपाड़ा। ठीक है। खोइतू तो आपको क्या है? भील जनजाति के पुरुषों द्वारा कमर पर बांधा गया जो आपके लहंगा, सॉरी आपके लंगोटी। फिर ढेपाड़ा, ढेपाड़ा क्या है? जो आपके भील जनजाति के पुरुषों द्वारा पहनी गई घुटनों तक ऊंची धोती, ढेपाड़ा। कच्छाबू, भील जनजाति की महिलाओं द्वारा घुटनों तक पहनी गई ऊंचा लहंगा कच्छाबू कहलाता है। ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे हैं शहरी जनजाति के वस्त्र, किनके? पहले हमने किए भीलों के, अब हम बात करते हैं शहरी जनजाति के वस्त्रों की। पहला इनमें खपटा, शहरी जनजाति के पुरुषों द्वारा सिर पर बांधा गया कपड़ा क्या कहलाता है? खपटा। और अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भील जनजाति के पुरुषों द्वारा सिर पर बांधा गया कपड़ा आपके क्या कहलाता है? ठीक है। और शहरी जनजाति के पुरुषों द्वारा जो सिर के बांधा गया कपड़ा खपटा कहलाता है। फिर पंछा, क्या है? पंछा, शहरी पुरुषों की धोती पंछा कहलाती है। सलूका, सलूका, शहरी जनजाति के स्त्री पुरुषों का कमीज या अंगरखी सलूका कहलाती है। ठीक है, सलूका। अब यहाँ पे आप हेडिंग लगाइए, इसकी हेडिंग लगाइए ग्रासिया जनजाति, यहाँ पे है ग्रासिया जनजाति, ग्रासिया। ठीक है, किसकी? ग्रासिया जनजाति के वस्त्र। पहला है झुलकी, ठीक है, ये तो समझ में आ गया आपको कि खपटा तो आपके शहरी जनजाति के पुरुष द्वारा सिर पर बांधा जाता है, पंचा जो आपके शहरी पुरुषों की धोती, और सलूका शहरी स्त्री पुरुषों का अंगरखी या कमीज। ठीक है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ग्रासीय जनजाति के वस्त्रों की, जिसमें पहला आपके झुलकी, ग्रासीय जनजाति की स्त्री पुरुष का कमीज या अंगरखी। ठीक है। और जो आपके शहरी जनजाति के स्त्री पुरुषों का कमीज या अंगरखी क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाता है आपके क्या? ठीक है, वह कहलाता है आपके जो शहरी जनजाति हैं उसका स्त्री पुरुषों का कमीज आपके क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है सलूका। ठीक है। और जो ग्रासीय जनजाति है उसके स्त्री पुरुषों द्वारा कमीज पहना जाता है, उनको क्या कहलाते हैं? उसको कहते हैं झुलकी। क्या कहते हैं? झुलकी कहते हैं। फिर है फटका, फड़का। ठीक है, फड़का, फटका नहीं फड़का। कथोड़ी जनजाति, अब ये क्या है? कथोड़ी जनजाति की महिलाएं मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनती है उसे फड़का कहते हैं। ठीक है। कौन सी जनजाति? कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी जनजाति की महिलाएं जो भी अपने शरीर पर जो मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनती हैं, क्या पहनती है? मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनती है उसे कहते हैं क्या है? उसे कहते हैं फड़का। फड़का क्या कहते हैं? फड़का कहते हैं। कथोड़ी जनजाति की महिलाएं द्वारा मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनी जाती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सलूका, ऑप्शन बी कच्छाबू, ऑप्शन सी आपके फड़का, ऑप्शन डी आपके इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? फड़का। ठीक है, फड़का। ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे है आपके आदिवासियों के वस्त्र। अब हम किन की बात करेंगे? आदिवासियों के वस्त्रों की हम बात करेंगे। ठीक है, आदिवासी वस्त्रों की हम बातें करेंगे। पहला है नांदड़ा है या नांदनी। ये आदिवासियों का सबसे प्राचीनतम वस्त्र है। ये एक लहंगा है, भीलवाड़ा क्षेत्र में प्रचलित
है, नांदना है या नांदनी। आदिवासियों का प्राचीनतम वस्त्र जो एक लहंगा है वो ये भीलवाड़ा में प्रचलित है। ठीक है। फिर आपके कटकी, सांवली, पावली भात की ओढ़नी। आदिवासी अविवाहित युवतियों की ओढ़नी कटकी, सांवली, पावली भात की ओढ़नी। या आदिवासी अविवाहित जो युवतियाँ होती हैं उनकी क्या है, ओढ़नी है, कटकी है, सांवली है, पावली भात की ओढ़नी है। ठीक है। फिर कटकी, सांवली, पावली भात की ओढ़नी। आदिवासी युवतियों की ओढ़नी। आगे लुगड़ा, आदिवासी स्त्रियों की ओढ़नी लुगड़ा कहलाती है। आदिवासी स्त्रियों की ओढ़नी लुगड़ा कहलाती है। जामसाई, अब देखो ये दोनों एक साथ याद करो, जामसाई और रेनसाई। जामसाई आदिवासी स्त्रियों की साड़ी और रेनसाई आदिवासी स्त्रियों का लहंगा। साड़ी तो है जामसाई, लहंगा आपके रेनसाई। ठीक है, लहंगा रेनसाई, साड़ी जामसाई। अब देखो कैसे याद रखोगे, रेन लहंगा। ठीक है, रेनसाई आदिवासी स्त्रियों का लहंगा, जामसाई आदिवासी स्त्रियों की साड़ी। ठीक है, ये दोनों कंफ्यूज करने वाले हैं। ठीक है, दोनों कंफ्यूजन वर्ड्स हैं। आदिवासी स्त्रियों की साड़ी आपके जामसाई, आदिवासी स्त्रियों की आपके लहंगा या आपके रेनसाई। ठीक है। लंगोटा, आदिवासी स्त्रियों द्वारा कमर के ऊपरी भाग में पहना गया वस्त्र लंगोटा कहलाता है। आदिवासी महिलाओं द्वारा कमर के ऊपरी भाग में पहना गया वस्त्र लंगोटा कहलाता है। अब ये इम्पोर्टेंट है कि तार भात, जवार भात, केरी भात, लहर भात की ओढ़नी, ये आदिवासी स्त्रियों की ओढ़नी है। और एक बात बताया आपको, सांवली, पावली और कटकी, ये क्या है, आदिवासी स्त्रियों जो अविवाहित युवतियाँ होती हैं उनकी ओढ़नी है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से बता देता हूँ आपको। आदिवासियों का सबसे प्राचीनतम वस्त्र नांदना है, जो कि एक आपके लहंगा है और ये भीलवाड़ा में प्रचलित है। फिर हमने पढ़ा आपके कौन सा, कटकी, सांवली, पावली भात की ओढ़नी जो आदिवासी अविवाहित युवतियों की ओढ़नी है। फिर हमने पढ़ा लुगड़ा, ठीक है, ये आदिवासी स्त्रियों की ओढ़नी है। फिर रेनसाई हमने पढ़ा, रेनसाई जिसमें आदिवासी स्त्रियों की आपके क्या है, लहंगा, और जामसाई आदिवासी स्त्रियों की साड़ी है। फिर आपके लंगोटा, आदिवासी स्त्रियों द्वारा कमर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र लंगोटा। और तारा बात, केरी बात, जवार बात, लहर बात की ओढ़नी, ये आदिवासी स्त्रियों की ओढ़नी है। ठीक है, ठीक है। तो अब मेरा एक कमेंट में आप जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ उसका आप आंसर देना। ठीक है, निम्न में से, यहाँ पे प्रश्न पूछ लेता हूँ आपको, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे पूछूँ, यहाँ पे पूछ लेता हूँ, यहाँ पे पूछ लेता हूँ। ठीक है, ये क्या है, ठीक है, यहाँ पे पूछ लेते हैं। आप बताना कि क्वेश्चन, निम्न में से जो आपके, ये लिख लो, तारा भात की ओढ़नी किन या किनके द्वारा पहनी जाती है। ठीक है, ये प्रश्न उत्तर आप, फिर मैं आपको इसके ऑप्शन लिखवाता हूँ। ठीक है, निम्न में से ताराबाद की ओढ़नी किनके द्वारा पहनी जाती है। तो आपके ऑप्शन फर्स्ट हैं आदिवासियों द्वारा, आदिवासियों महिलाओं द्वारा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन लिखिए आप, बी ऑप्शन,
शहरी जनजाति की महिलाओं द्वारा, शहरी या जनजाति महिलाओं द्वारा, शहरी जनजाति की महिलाओं द्वारा तीसरा ऑप्शन लिखिए। तीसरा ऑप्शन है सी ऑप्शन, कथोड़ी जनजाति की महिलाओं द्वारा, कथोड़ी जनजाति की महिलाओं द्वारा, या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है, कमेंट बॉक्स में दें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है, वीडियो को लाइक करना, ठीक है, सब्सक्राइब करना, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस चैनल पर आपको एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो हैं वो आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।